देखो, लब्धि शब्द अनेक भिन्न भिन्न अर्थों में या संदर्भ में शास्त्र में आता है। क्षोभशम ज्ञान में लब्धि और उपयोग दो भेद पाए जाते हैं। क्षोभशम विशेष को लब्धि कहते हैं, लिखा है ना, या उसके निमित्त से आत्मा में ज्ञान के उघाड़ रूप जो शक्ति है उसे लब्धि कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है लब्धि उपयोगौ भावेंद्रियम। लब्धि उपयोग ने लब्धि और उपयोग दो मिलकर भावेंद्रिय ने क्षोभशम ज्ञान की पर्याय होती है, ये उसका अर्थ होता है। अभी जैसे मुनिराजों को कोई रिद्धियाँ प्रकट होती है उसको भी लब्धि कहते हैं। उसकी बात यहाँ नहीं है। देखो अभी यहाँ पर 57 पेज पर दानांतराय आदि अंतराय कर्म की 5 प्रकृति के क्षोभशम या क्षय से प्राप्त होने वाले दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य को भी लब्धि कहते हैं, क्योंकि क्षोभशम रूप लब्धि में वो 5 को भी कहते हैं, पर उन 5 की यहाँ हमारे विषय में कोई उसका प्रयोजन नहीं है। जो क्षायिक, जो हम कहते हैं अंतराय कर्म का क्षय हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, घाती कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, चारों ही, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी तो पहले ही जाता है और अंतराय सब चले जाते हैं। तो उनके क्या प्राप्त होता है, नवक्षायिक भाव प्रकट हो जाते हैं, जिसको नवक्षायिक लब्धि रमा रमंत ऐसा कहेंगे ना, हमने वो तो गाते तो बहुत अच्छा अच्छा है ना। तो ये उसका अर्थ होता है। तो कौन से वो, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, और ये 5 क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, इस सब को हमने ये लब्धि में बता दिया।